शिक्षा मित्रों की समस्याएं लगातार बनी हुई है। शिक्षा मित्रों का संघर्ष जारी है। लंबे समय से शिक्षा मित्र अपनी काफी सारी समस्याओं को लेकर प्रयास कर रहे हैं उनके हल के लिए, लेकिन अभी तक उन्हें कोई उचित हल नहीं मिल पा रहा है। और शिक्षा मित्र संगठन लगातार मुलाकात कर रहे हैं अधिकारियों से, नेताओं से, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है। लेकिन ये उम्मीद जरूर जता रहे हैं कि जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा। और इसी कड़ी में आज हमने बातचीत की है जिला अध्यक्ष राम सागर जी से। तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो उनका साफ तौर पे ये कहना था शिक्षा मित्रों के हित और अधिकार के लिए वो खुद बोलते थे। उनका कहना है कि वो 6 मिनट के लिए बोले ऐसा शिक्षा मित्रों के लिए, जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ही शिक्षा मित्र परिवार से, लेकिन जब से वो सत्ता में आए हैं उसके बाद से उन्होंने शिक्षा मित्र हित के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है। लगातार शिक्षा मित्र टकटकी लगाए हुए हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में जो कहा था कि हम शिक्षा मित्र जो है वो सारा उनका परिवार है, तो वो जल्द से जल्द अपने परिवार का भला करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने साफ तौर पर यह भी बताया कि उनकी 9 तारीख को वार्ता हुई थी और फाइल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच भी चुकी है, लेकिन अभी तक कोई हल निकल नहीं पाया है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये बात भी कही है कि जल्द से जल्द हल निकलेगा और सभी शिक्षा मित्रों के बीच में खुशियां आएंगी। और उन्होंने एक संदेश भी दिया है कि जो भी शिक्षा मित्र अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं उसे ऐसा समाप्त ना करें, क्योंकि जब शिक्षा मित्रों का भला होगा तो उसमें उनका भी भला होगा, और अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो इससे उनके परिवार को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। साथ ही जो लाभ शिक्षा मित्रों को मिलने वाले उनसे वो भी वंचित रह जाएंगे। राम सागर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है जी। जैसा कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, और बात करें अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने माध्यमिक के शिक्षा मित्र संगठन जो है उनसे मुलाकात की। हाल ही में भारतीय मजदूर संघ के जो पदाधिकारी उनसे भी मुलाकात की। तो शिक्षा मित्रों के जो हित के लिए उसकी मीटिंग कब होने वाली, क्या कुछ नए अपडेट्स हैं? मैम, हम लोगों की बैठक 9 तारीख को हुई थी सचिव महोदय के साथ में जी। और 9 तारीख को यह आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही हम जो भी बातचीत हुई है वो माननीय मुख्यमंत्री के सामने पेश करेंगे और जैसा होगा बताया जाएगा, जो कि अभी तक अवगत नहीं कराया गया है। जी। 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। उसमें सचिव सर ने प्रस्ताव जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हमारा जो भी प्रस्ताव तैयार हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा गया था, लेकिन उसमें क्या हुआ अभी तक ओपन नहीं हो पाया है। जी, तो राम सागर जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस चीज का संज्ञान ही नहीं लेना चाह रहे हैं अभी? नहीं मैम, ये चीज कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मैम हम लोग काफी प्रयासरत हैं। कई बार लेटर पैड भी लगाया जा चुका है प्रदेश वाला। समय की डिमांड की जा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री से एक बार मुलाकात हो जाए, लेकिन मैम समय नहीं मिल पा रहा है। ये एक बेहद खेदजनक बात जी। तो इस बार तो ये भी नहीं कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जानकारी जरूर है उनको, क्योंकि 5 तारीख का धरना प्रदर्शन ऐसा रहा है कि पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया। उसके बाद से शिक्षा मित्रों की लगातार मौतें हो रही हैं, वो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? हम इस बात से बिल्कुल नकारते हैं इस बात को कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि 12 सितंबर 2015 को जो हमारा समायोजन दिवस हुआ था उस समय माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे। उन्होंने 6 मिनट का वक्तव्य हम लोगों के लिए दिया था और वर्तमान सरकार को प्रवाह किया था कि अगर ये सरकार चाहे तो अध्यादेश ला करके या कोई भी बिल पास करके इन गरीब परिवारों के जो किसानों के बेटे हैं इनका भविष्य उज्जवल कर सकती है। मैडम, अगर इन लोग पूरी जानकारी महोदय को नहीं थी तो इतना 6 मिनट का वक्तव्य देना एक बड़ी चीज थी। उस वक्तव्य को अगर आप सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल शिक्षा मित्र परिवार से है। जी। तो यानी ये हम कह सकते हैं राम सागर जी की सत्ता में आने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी ही बातों से पलट गए। जी मैम, इस पे क्या हुआ कैसे हुआ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जब 2017 का चुनाव हुआ था तो पूरे जो संकल्प पत्र था, घोषणा पत्र था, उसमें हम 3रे नंबर पे थे और 3रे नंबर पे बकायदा इन्होंने लिखा हुआ था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी पूरे प्रदेश के, तब हमारी संख्या 1,72,000 थी, तो उसमें लिखा हुआ था पूरे प्रदेश के 1,72,000 शिक्षा मित्रों की जो भी समस्याएं हैं उनको बेहतर तरीके से 3 माह के अंदर खत्म किया जाएगा। लेकिन मैम सरकार बनते ही 3 माह के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उसमें हम लोगों को समायोजन निरस्त कर दिया जाता है। उसके बाद अभी तक
कोई भी पॉजिटिव एक भी शब्द नहीं बोला गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। जी रामसागर जी, आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि 5 सितंबर के बाद शिक्षा मित्रों में काफ़ी ज़्यादा रोष देखने को मिला। इसी के साथ शिक्षा मित्र पहले भी से भी ज़्यादा हताश हो चुके हैं और परेशान हो चुके हैं। मैम, हम आपके चैनल के माध्यम से हम शिक्षा में साथियों को संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी हताश न हो, कोई निराश न हो जी। और किसी प्रकार का कोई गलत कदम न उठाए, क्योंकि हम हैं तो परिवार है, हम नहीं तो हम आज की डेट में अगर हैं तो अपने बच्चों को हम नम रोटी खिला सकते हैं, लेकिन मैम अगर जो शिक्षा में तो गलत कदम उठा रहे हैं, सोचिए कि चले गए उसके बाद उन बच्चों को चटनी रोटी भी खिलाना मुश्किल पड़ जाएगा। और जिस राह पे हम लोग चल रहे हैं पर डे हमारे लोगों की बात होती है, प्रयासरत है। और हमें अब जो कि 5 सितंबर को हमारा निदेशालय पे हम लोगों ने घेराव किया था, सचिव महोदय खुद हमारे धरने में आए थे, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि आपके हर समस्या का समाधान किया जाएगा। और उसके क्रम में 9 तारीख को हमारी वार्ता भी हुई है। उसके बाद 12 तारीख को जो भी बात हुई है, लेकिन को बढ़ा करके हमें जो निर्देश संकेत मिल रहे हैं, जल्द ही हम शिक्षा मित्रों का भविष्य उज्जवल होगा। तो हम उन साथियों से कहना चाहते हैं कि अपने आप को संभाल के रखिए। अगर हम जो जिस राह पे चल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अभी मनसा थोड़ी सी निकल के आई है, अगर हम उस पे कामयाब हो गए तो सोचो, अगर जो शिक्षा मित्र गलत कदम उठा रहे हैं, फिर उनके बच्चों को, उनके परिवार को सोचना पड़ जाएगा कि अगर हमारे गार्जियन या हमारे मम्मी होते, हमारे पापा होते, तो आज हमारे घर में भी खुशियाँ आती। तो उन खुशियों को सजो के रखें, हम यही हम शिक्षा मित्रों से कहना चाहते हैं। जी रामसागर जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी।